की टीम फिलहाल यहां पर मौके पर पहुंच रही है जांच को लेकर। आप देखिए, और ये वही पार्किंग है जहां पर इस पूरे मामले में तमाम जो गाड़ी थी वो खड़ी है। इसी इलाके में फिलहाल जो पार्किंग जो गाड़ी खड़ी की गई थी वो यहीं पर 3 घंटे तक खड़ी रही और यही वो पार्किंग है। देखिए, यहां पर जब जो लाल किले में आता है वो इसी जगह पर अपनी गाड़ियों को खड़ी करता है। सबसे बड़ी बात है कि 3 घंटे तक गाड़ी यहां पर खड़ी रही और 3 घंटे के बाद गाड़ी यहां से फिर निकली है। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो सीसीटीवी है उसी को फिलहाल स्पेशल सेल की जो टीम है उसने खंगाला है। आप देखिए, एनएसजी की टीम अब पार्किंग में पहुंचना शुरू हो चुकी है क्योंकि जो गाड़ी खड़ी थी उसका जो क्लू मिला है वो फिलहाल जांच के दायरे में है। आप देखिए, बम स्क्वाड भी यहां पर पहुंचा है। पार्किंग की फिलहाल अब जांच की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर लाल किले में जाना है तो इसी पार्किंग में फिलहाल होकर आपको जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी आपको यहीं पार्क करनी पड़ेगी। 3 घंटे तक इसी पार्किंग पर गाड़ी खड़ी रही और आप देखिए, सुनहरी मस्जिद का ये बोर्ड लगा हुआ है और सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि ये लाल किले का प्रवेश। अगर लाल किले में आपको जाना है तो अपनी गाड़ी आपको यहीं पार्क करनी होगी और इसीलिए दिल्ली पुलिस की सुरक्षा फिलहाल यहां पर बढ़ा दी गई है। आपको तस्वीरों में दूसरी तरफ दिखाऊं तो देखिए, सीसीटीवी यहां पर आपको दिख जाएगा। ये जो सीसीटीवी है इसके जो डिटेल्स हैं, इसकी जो फुटेज है उसको खंगाला गया है और उसके बाद ये पाया गया है कि गाड़ी यहां पर एंट्री की। 3 घंटे गाड़ी फिलहाल इसी पार्किंग में रही और उसके बाद फिर पार्किंग स्पेस से निकली है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्किंग देखिए कितनी गाड़ियां यहां पर फिलहाल पार्क होती हैं। जो लोग फिलहाल लाल किले में जाते हैं वो अपनी गाड़ियां यहां पर खड़ी करते हैं और अब फिलहाल इस पार्किंग में भी जांच की जाएगी क्योंकि एनएसजी की टीमें फिलहाल पहुंच गई हैं और अब एनएसजी की जो टीमें हैं वो जांच करेंगी। और अब ये जिस तरह का i20 जो कार थी वो यहां पर पार्क थी तो वो कितनी देर तक पार्क थी उसकी जांच की गई है और इसीलिए सीसीटीवी जो फुटेज है उसको खंगाला गया है और इसी का रिकॉर्ड फिलहाल लिया गया है। तमाम जगहों पर फिलहाल स्पेशल सेल की छापेमारी चल रही है। कई लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है जो संदिग्ध हैं और इसी पार्किंग से फिलहाल स्पेशल सेल की जो टीम है उनको पहला सबूत मिला था गाड़ी का। जो दिल्ली के पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी और लॉ एंड ऑर्डर की है उसकी जो जिम्मेदारी है उसके जो प्रमुख हैं वो गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है। इसलिए जो है हमने देखा कि गृह मंत्री खुद जो थे राज से जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से किस तरह से एक्टिव हुए। उन्होंने खुद एलएनजेपी में जब हॉस्पिटल में मिलने भी गए थे, डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे और घायलों से मिलने के लिए गए थे, उस वक्त भी उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो सतीश गोलचा है, साथ ही जो क्राइम ब्रांच के जो स्पेशल सीपी हैं और स्पेशल सेल जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है दिल्ली पुलिस की, उनके भी प्रमुखों के साथ उन्होंने मीटिंग वहीं हॉस्पिटल में ही की थी और उन्होंने पूरी जानकारी उन्होंने ली कि आखिरकार किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था, कैसे ये इसको हम माना जाए कि क्या वाकई में आतंकी हमला है। और अब जब दिल्ली पुलिस ने ये केस रजिस्टर्ड कर लिया है यूएपीए में तो ये बात साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस पूरी घटना को जो वो आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। चाहे फिर वो एफएसएल की जो रिपोर्ट आए, एनएसजी की जो रिपोर्ट आएगी, बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड की, वो आती रहे, लेकिन शुरुआत में इसको आतंकी हमला मान लिया गया है। एक फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ये पूरी तरह से कन्विंस ना हो जाए फॉरेंसिक टीम या एनएसजी कि वाकई में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया था, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। अमोनियम नाइट्रेट ही इस तरह का एक्सप्लोजिव होता है जब उसको इस तरह से हम लोग एक्सप्लोजिव में या आईडी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो आग या इनफ्लेमेबल भी होता है, यानी कि उसमें आग लग जाती है। ये इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो क्या ये कड़ियां उनसे जुड़ रही हैं, फरीदाबाद वाली घटना से जुड़ रही हैं जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, सीज किया गया था, क्योंकि वहां पर भी जो डॉक्टर पकड़ा गया है मुजम्मिल, वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है और यहां पर भी जो कार के तार अब तक के जो जुड़ रहे हैं वो कश्मीर से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। দিল্লিতে লাল কেল্লার কাছে বিস্ফোরণ, ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ফরেনসিক টিম, সেই ছবি আপনারা দেখছেন। এনআইএর পাশাপাশি বিস্ফোরণস্থলে এনএসজির কমান্ডোরা। এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি যে গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে তাতে হরিয়ানার নম্বর প্লেট ছিল। দিল্লির পাশাপাশি কলকাতা সহ একাধিক রাজ্যে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট।
একদিকে তদন্ত যেমন চলছে, ফরেনসিক টিম পৌঁছেছে, এনআইএর পাশাপাশি এনএসজির কমান্ডোরাও বিস্ফোরণ স্থলে পৌঁছেছেন। সেই সঙ্গে গতকাল রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যান বিস্ফোরণ স্থলে। यहाँ पर देख सकते हैं